केंद्र है और इसका नाम ग्रीक में दिव्य के अर्थ से जुड़ा है। फिर भी केवल 18% महिलाएं ही सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती है। इसलिए फोरप्ले और लक्षित उत्तेजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। सेक्स के दौरान महिला का मस्तिष्क पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, जैसे न्यूरल एक्टिविटी की बार सी आ जाए। ये मस्तिष्कीय प्रतिक्रियाएं उसे और ज्यादा चाहने पर मजबूर करती है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है, करीब 30% महिलाएं ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करती है और हर 10 में से एक महिला ने कभी ऑर्गेज्म का अनुभव ही नहीं किया। ऐसे में भावनात्मक जुड़ाव और गहरी बातचीत बेहद जरूरी बन जाती है। सोते समय एक हल्का सा किस या एक दूसरे की कल्पनाओं को तलाशना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव बनाता है। इसके लिए चाहिए साहस, खुलापन और विश्वास। और हाँ, ग्रूमिंग की भी अपनी भूमिका है। साफ बॉडी हेयर या ट्रिम की गई दाढ़ी आराम और आकर्षण दोनों बढ़ाते हैं। शारीरिक फिटनेस आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा करता है। एक एक्टिव पुरुष, चाहे शरीर का आकार कुछ भी हो, अधिक आकर्षक माना जाता है। अब बात पोजीशन की करें तो 69 पोजीशन आपसी संतुष्टि का जरिया बनती है, जबकि डॉगी स्टाइल गहराई से प्रवेश करवा सकती है। हर कपल को खुद समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। एक खास खुशबू भी तीव्र इच्छा को जगा सकती है। टेस्टोस्टेरोन की महक एक मर्दाना आकर्षण बनाती है, जो कई कोलोन में पाई जाती है। हैरानी की बात है कि जब पार्टनर एक दूसरे से अलग होते हैं, तो रिश्तों को नया जीवन मिल सकता है। विपरीत आकर्षण कभी कभी रिश्तों में जुनून और नयापन लाता है। अब बात करें मेनोपॉज की, तो यह किसी महिला के यौन जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। शारीरिक बदलावों के साथ भावनात्मक गहराई और भी बढ़ सकती है। अगर दोनों साथी एक साथ ढलना सीखें, तो अंतरंगता सजीव बनी रहती है। शर्म को छोड़ना और खुलकर सीखना, इसी से आती है सच्ची संतुष्टि। यौन शिक्षा का एक बड़ा योगदान होता है इस पूरे सफर को समझने और स्वीकारने में। जब दोनों साथी संवाद करें, एक दूसरे की उम्मीदों को समझें, तब सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, वह एक साझा अनुभव बन जाता है, प्यार, समझ और आत्मा की गहराई का। और अंत में सेपियोसेक्सुअल्स की बात करें तो उन्हें उत्तेजना मिलती है बुद्धिमत्ता और गहरी बातचीत से, जहां सोच और शब्द ही बन जाते हैं सबसे बड़ा आकर्षण। चाहे वो सुरक्षा की भावना हो या चिंता और बचाव का प्रयास, हमारी लगाव शैली तय करती है कि हम अंतरंगता को कैसे महसूस करते हैं। सुरक्षित लगाव हमें खुलकर भावना व्यक्त करने में मदद करता है और गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग एक दुर्लभ स्थिति से जूझते हैं, जिसे कहते हैं लगातार जननांग उत्तेजना विकार, जहां उत्तेजना बिना किसी उत्तेजना के ही होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि मानव इच्छा कितनी जटिल हो सकती है। और हाँ, ये भी मत भूलिए, उम्रदराज लोग भी स्नेह और स्पर्श की चाह रखते हैं। इच्छा उम्र के साथ खत्म नहीं होती, वो बदलती है और भी गहरी हो जाती है। कभी खुशबू, कभी मौसम और कभी एक पुराना गाना भी उत्तेजना को जगा सकता है। स्तंभन दोष से जूझ रहे पुरुषों के लिए योग एक चमत्कारी उपाय बन सकता है। यह तनाव को घटाता है, लचीलापन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है। साइबर सेक्स दूर के प्रेमियों के लिए अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर यही वास्तविक संबंध की जगह ले, तो रिश्तों में भावनात्मक दूरी आ सकती है। स्नेह, चाहे वो गले लगाना हो, चुंबन हो या हल्का सा सहलाना, शारीरिक ही नहीं भावनात्मक पोषण भी देता है। अगर आप अब तक साथ हैं,
तो नीचे कमेंट